हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। ओके, और आज का हमारा सेशन होने वाला है टोटली डिफरेंट। क्यों? चलिए, तो मैं आप लोगों को देता हूं एक छोटा सा हिंट और बोलता हूं एक छोटी सी शायरी कि दिक्कत तब नहीं होती जब कोई दो दो हाथ कर लेता है। कि दिक्कत तब नहीं होती जब कोई दो दो हाथ कर लेता है। समस्या तो तब आ जाती है भाई जब कोई इंग्लिश में बात कर लेता है। बड़ी प्रॉब्लम है यार। इंग्लिश कैसे बोली जाए, इंग्लिश कैसे समझी जाए, इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक बेसिक नीड है हमारी। इंग्लिश एक बेसिक नीड है, मतलब समझ रहे हैं आप, रोटी कपड़ा और मकान के बाद इंग्लिश चाहिए इंसान को। क्यों? यहां पर मैं आपको बताता हूं इंग्लिश की हमें नीड क्या है। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आज का सेशन हमारा रिलेटेड है स्पोकन इंग्लिश से, और इस चैनल पे स्पोकन इंग्लिश का ये फर्स्ट लेक्चर है। और मैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मैं आज यहाँ पर इंग्लिश सिखाने नहीं वाला। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश सीखनी कैसे है, इंग्लिश के लिए क्या मोटिवेशन लाना है अपने अंदर, और किन किन चीजों को प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं, और आपको कितनी इंग्लिश आती है। ओके, बाकी इंग्लिश सिखाने के सेशंस तो हमारे आते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे सेशंस आते रहे आप लोग देखते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, मल्टी सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर आपको 9th-10th के सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, उनके वीडियोस मिलेंगे। 11th-12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स भी मिलेंगे। और 6th, 7th, 8th का कंटेंट भी बहुत जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल होने वाला है, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज। ओके, तो अगर आपको चाहिए कंप्लीट पैकेज सभी चीजों के लिए तो बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सारे वीडियोस देखिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, या आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, आस पड़ोसी के लिए भी यूजफुल है, तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, मजेदार सेशन होने वाला है और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आप लोग। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए, तो हम अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक सी चीजें कि इंग्लिश हमें पढ़नी क्यों है। अगर कोई भी चीज हमको पढ़नी है तो उसका एक रीजन होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज में समय देने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके एग्जाम्स ना होते तो क्या कोई बच्चा पढ़ाई करता? वो कहता क्यों पढ़ाई करनी भाई, एग्जाम्स तो होने नहीं वाले, टेंशन क्या है, राइट? तो वो एग्जाम्स नहीं है इसलिए वो पढ़ता है। एग्जाम्स हैं, उसके पास एक वजह है इसलिए वो पढ़ रहा है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने की भी एक वजह होती है। आइए उस वजह को जानते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्यों सीखनी है? अगर मैं बात करूं नॉर्मली लोगों की बात करने की, तो इंग्लिश हमें एक तो हमारी स्पीकिंग स्किल को, मतलब कि अगर कोई हमसे कुछ पूछ लेता है, सॉरी, हाँ, अब मान लीजिए कि कहीं पर हम गए स्पीकिंग, किसी ने हमसे कुछ पूछा या कभी कभार तो बोल दिया कि यार इंग्लिश में बात करके दिखाओ, तो देन आफ्टर लिसनिंग, दूसरों की बात जो उन्होंने बोला, इंग्लिश में किसी ने कुछ बोल दिया, हमें समझ भी नहीं आ रहा, कुछ भी बोल के चला गया, राइट? और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, कि बोलना, सुनना, और सबसे मेन चीज है इंग्लिश समझ पाना। ये तो मैंने बात कर ली कॉमन लोगों की। इसके अलावा इंग्लिश हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज में आती है, चाहे फिर वो जॉब प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स की। चलिए, वो एक बच्चा बोले कि सर ना तो मेरे को जॉब करने जाना है, ना ही सर मेरी कोई ऐसी क्या बोलते नीड है, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को तो सर स्कूल का पढ़ना है, राइट? चलिए उसकी भी बात करते हैं। एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत, इन दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर आपके कितने ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सारे आपका
सोशल साइंस किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश। आपकी मैथ्स किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश। आपकी कंप्यूटर्स किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश। इंग्लिश तो इंग्लिश में है ही फिर, ठीक है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर इंग्लिश आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं? इजी होने वाले हैं। तो चाहे ऐसे पढ़ लो और चाहे ऐसे पढ़ लो, इंग्लिश तो सीखनी ही है, राइट। अब मैं यहां पर कुछ अलग नहीं करने वाला। इंग्लिश सिखाने के लिए बड़े सारे लोग आए हैं, बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं यहां पर आप लोगों को थ्रू द एक्टिविटीज थोड़े से मजे मजे में इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश आपको क्यों सीखनी है। किसी भी चीज की वजह मिलनी चाहिए। जब तक आपके पास किसी भी चीज की वजह नहीं है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। होता है ना, डेली तो हम सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन संडे को आराम से सोते हैं। क्यों? आज उठने की कोई वजह नहीं है। और जब एम नहीं उठने की कोई वजह नहीं तो इंसान नहीं उठेगा। वो अगर आप उसको मम्मी उठाने में जाएगी तो मालूम क्या कहेगा बच्चा? मम्मी आज क्यों उठना, आज तो संडे है। बात बिल्कुल सही है, आज क्यों उठना, आज तो संडे है। और डेली क्यों उठना था? क्योंकि डेली स्कूल जाना था, राइट। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ी सी जनरल नॉलेज देता हूं। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है बेटा? आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज समझते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बोलेंगे हर कोई आपकी इंग्लिश समझ लेगा। मैं कह रहा हूं कहीं पर भी बोलेंगे, इंग्लिश तो छोड़ो, आप इंडिया के अंदर ही बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती, ठीक है। वहां पर आप जाके चिल्लाते रहना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा। वो कहेंगे हिंदी हिल है, हमको कुछ नहीं आता, है ना। हिंदी नहीं बोलेंगे, हमको हिंदी कहेंगे हिंदी हिल है, इंग्लिश पढ़े, राइट। तो उधर नहीं आती, उधर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले आप लाइव सेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। और अगर आप लोग हैं कमेंट में डालना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज अपने रिप्लाईज डाल सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भी मेरे सेशंस देख रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको ये लगता है कि मुझे सर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती? अब मैं लाइव तो नहीं हूं तो जो मैं आपके रिप्लाईज को जान पाऊं, लेकिन आप अपने मन में एनालाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। अब कहेंगे नहीं सर हमें इंग्लिश नहीं आती है। आती होती तो आपका वीडियो क्यों देख रहे होते? अरे भाई आती है यार, आती है, बिल्कुल आती है। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश को डिफाइन कर लेते हैं 100%। इंग्लिश कितनी है? 100% इंग्लिश, ठीक है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। एक स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना इंग्लिश बोल नहीं पाते लेकिन समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बेटा तुम इंग्लिश बोलो हम समझेंगे, हमें समझ में पूरी आती है, लेकिन तो फिर बोल दीजिए। नहीं, बोल नहीं पाते। तो अंडरस्टैंडिंग, उनकी लिसनिंग पावर अच्छी है लेकिन स्पीकिंग पावर जीरो है। और उसका रीजन ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, उसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक्चुअल में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाया उसका भी एक रीजन है। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये हमारी जालिम दुनिया कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने देती है। मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी आपने मेरा लेक्चर देखा, आपने कहा सत्यम सर ने इतना मोटिवेट किया, आज से भाई इंग्लिश बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, आज से सिर्फ इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन रन इंग्लिश, ठीक है। बड़े जोश जोश में पहुंचे, चार दोस्त बैठे थे, हेलो हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन। उन लड़कों को कुछ नहीं करना, जालिम दुनिया कुछ नहीं करना उनको, सिर्फ एक लड़के को दूसरे लड़के की तरफ देखकर मालूम क्या करना है? इंग्लिश। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया, कॉन्फिडेंस गया तुम्हारा, छू, अरे यार मैं नहीं बोल रहा यार, बेइज्जती हो रही। बस ये सारी चीजें तो कॉन्फिडेंस उस आदमी के पास है जो सुनकर समझ रहा है, लेकिन लोग उसे बोलने नहीं दे रहे, राइट। चलिए अब हम बुलवाएंगे, कैसे बुलवाना है। चलिए, सबसे पहले हमारा सेशन आता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। 100% इंग्लिश थी, दो पार्ट्स में बांटी थी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में।
बोलते हैं कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। कैसे नहीं आती? बिल्कुल आती है। मान लीजिए कि अभी आपसे कोई गलत कमेंट हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे मुझसे? आप बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी। कोई भी ऐसा इंसान है जिससे कोई गलती हो जाती है और वो बोलता है सामने वाले से क्या? क्षमा कर दीजिए या माफ कीजिए। हमारे मुंह से सीधा सीधा निकलता है क्या? सॉरी। यार एक काम करना है, कृपया मेरा ऐसा काम कर देना। क्या बोलते हैं? प्लीज। राइट। मान लीजिए किसी ने कोई काम कर दिया, क्या बोलते? धन्यवाद ना, थैंक यू। किसी ने कहा मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, क्या मान लीजिए तुम आओगे क्या? क्या लिखते हैं? ओके। यहां पर मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं, ये ओके की रॉन्ग स्पेलिंग होती है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल में ओके की राइट स्पेलिंग ये होती है। राइट। किससे जा रहे हो? कार से। कार एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है? बाइक है। बाइक पर क्या लगा के चलना है? हेलमेट। अभी आपको कौन पढ़ा रहा है? अभी आपको कौन पढ़ा रहा है? अभी हमको कौन पढ़ा रहा है? हमको टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर हमको सर पढ़ा रहे हैं। आपने बोला कि हम अध्यापक से पढ़ते हैं ना कि हम आचार्य जी से पढ़ते हैं ना टीचर से। राइट। ये क्या है सामने? ये बोर्ड है आपके सामने। मेरे हाथ में क्या है? मान लीजिए अभी तो ये मेरे पास बोर्ड पेंसिल है। नॉर्मली अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो क्या होता? मार्कर। आप किस चीज से लिख रहे हैं? पेन से। छोटा बच्चा किससे लिखेगा? पेंसिल से। सॉरी। अब आप ये बताइए मुझे, अब आप ये बताइए मुझे, क्या मैंने इसमें से आपको कोई भी इंग्लिश का वर्ड सिखाया था? क्या इसमें से मैंने आपको कोई भी इंग्लिश का वर्ड सिखाया था? सी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या मैंने आपको इसमें से कोई भी इंग्लिश का वर्ड ऐसा है कि मैंने आपको बोला कि बेटा मैंने आपको इंग्लिश सिखा दिया, अब एक काम करना, तो इस तरीके से इंग्लिश बोलना? ये सारे के सारे शब्द तुम अपने आप ही बोल रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं सिखाया भाई तुम्हें अभी तक। ये सारे के सारे शब्द तुमने खुद बोले हैं। और बता रहा हूं मैं, और 50 वर्ड बता दूंगा जो तुम लोग बोलते हो। ठीक है। अब ये क्या है? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? यहां मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में। ठीक है। तुम सत्यम सर से पढ़ने कहां जाते हो? तुम पढ़ने जाते हो कोचिंग। ठीक है। सॉरी। ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड तुम खुद बोल रहे हो, मैंने नहीं सिखाया तुमको ना। अब तुम बोल रहे हो और मेरे से क्या बोल रहे हो स्टार्टिंग में? सर हमको सर इंग्लिश नहीं आती। किसने बोला यार भाई तुमको इंग्लिश नहीं आती? किसने बोला? आती तो है, इतनी तो बोलते हो, दिन भर बोलते हो। ठीक है। मैंने क्या पहन रखा है? ये क्या है? बोलो बुशर्ट। नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? सर टी शर्ट पहन रखी है। हैं? टी शर्ट क्या है? टी शर्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है क्या? बताओ जरा। ठीक है। टी शर्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है क्या? है। कितनी ही सारी चीजें हैं, कितनी ही सारी चीजें हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। राइट। तो ये चीज तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मुझे ना बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश बोलते हैं। सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? अभी यार सोच रहे होंगे अरे भाई आती है यार, हमको भी आती है, इतने दिन से इतनी सारी इंग्लिश आ रही थी, हमको तो पता ही नहीं था हमको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। आती है, सबको आती है। हाँ। अब लेकिन इतनी इंग्लिश जो आती है, सबसे पहले आप जरा दिमाग लगाओ कि यार ये इतनी इंग्लिश हमें आ कैसे गई? यार हमें तो इंग्लिश आती नहीं थी। चलो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो जरा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यही छोड़ रहा हूं। आप अभी सेशन में लास्ट तक रहिएगा, मैं बीच में से एक और चीज उठाने वाला हूं और उस पर दिमाग लगाइएगा, वो इससे रिलेट करेगा। जितने भी बेटा, मैं एक बार फिर से बीच में थोड़ा सा इस चीज के लिए बोल देता हूं, आप लोग सारे के सारे सेशंस पूरे देखिएगा। क्या होता है, इंग्लिश रिलेटेड होती है। जब मैं एक लेक्चर बोल रहा हूं तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है मे भी हो सकता है इस लेक्चर से रिलेटेड हो। तो अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर आपके दिमाग में ना घुसे। इसलिए सारे लेक्चर्स पूरे देखिएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में छोटे छोटे लेक्चर्स डालूंगा। चलो, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। कितनी इंग्लिश तुमको आती है चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी इंग्लिश मुझको आती है, देखो मैं इतनी सारी। और मैं यहाँ पर अभी कम से कम ऐसे 50 वर्ड लिख दूंगा। देखो जैसे कि बस को हम लोग बस बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। इसके अलावा क्या खाने आ रहे हो, क्या खाने जा रहे हो, मोमोज खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्टॉल पर जा रहे हैं,
ठीक है ना। ये सब के सब इंग्लिश वर्ड है, सब के सब इंग्लिश वर्ड है, सब के सब। कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर थे आज शाम को? आज मैं मार्केट में था। मार्केट क्या है? मार्केट इंग्लिश वर्ड है, दुनिया के वर्ड है। ऐसे वाले कितने आते हैं? ठीक है। इन वर्ड्स के अलावा 5 वर्ड अपनी तरफ से लिख के कमेंट बॉक्स में डालो जो आप लोग यूज करते हो डेली में, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के। चलो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, अभी हम लोग इसको लास्ट में उठाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सबसे पहले इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश है क्या? तो सीधी सी बात है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज है। क्या आपको कोई लैंग्वेज आती है? बताओ कौन सी लैंग्वेज आती है? अगर मैं अपनी बात करूं या मान नॉर्मली बात करूं तो हर किसी को एक कॉमन लैंग्वेज आती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी, और उसके अलावा हमको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है। लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई बुंदेलखंडी। हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई बुंदेलखंडी। हमको बुंदेलखंडी आती है, मुझे भी आता है। ठीक है ना। कायमोड़ा कहते जा रहा हो, कहते से आ रहा हो, मुझे भी आती है। राइट। हमें 2 लैंग्वेजेस आती हैं। क्या जब आप बचपन में पैदा हुए थे, क्या जब आप बचपन में पैदा हुए थे तो कोई लैंग्वेज की सीडी लेकर आए थे? कोई लैंग्वेज की सीडी लेकर आए थे कि ये वाली लैंग्वेज की सीडी है, भगवान ने तुम्हें अंदर से इनबिल्ट करके भेजा था कि जा बेटा तेरे में हिंदी की चिप लगाई है मैंने, तू हिंदी ही बोलेगा। तुम इंडिया के अंदर पैदा हुए, यहाँ झांसी के अंदर पैदा हुए, इसलिए हिंदी बोल रहे हो, बुंदेलखंडी बोल रहे हो। जापान में पैदा हुए तो जापानीज बोल रहे होते, फ्रांस में पैदा हुए तो फ्रेंच बोल रहे होते, अमेरिका में पैदा हुए तो गोरा बादशाह इंग्लिश बोल रहे होते। राइट। क्यों, कैसे? सबसे पहले बताओ तुम्हें हिंदी कैसे आई? हिंदी किसने सिखाई? कौन सी कोचिंग में गए थे हिंदी सीखने? बताओ जल्दी, कौन सी कोचिंग में गए थे हिंदी सीखने? सर हम तो कोचिंग गए नहीं हिंदी सीखने, हिंदी तो वैसे ही आ गई हम लोग को। कैसे आ गए बताओ? अगर हमको ये जानकारी मिल जाए कि हमें एक लैंग्वेज जो आती है वो हमने कैसे सीखी, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि यार दूसरी कैसे सीख सकते हैं। बताओ जरा कैसे सीखी? आपने ये लैंग्वेज सीखी ऑब्जर्वेशन से। कैसे सीखी? ऑब्जर्वेशन से। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आइए जानते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन होता है देखना किसी भी चीज को या सुन सुनकर सीखना। ठीक है। अब मान लीजिए कि शाम को आए पापा, आप बचपन में छोटे से थे, बचपन में सब छोटे से ही होते हैं। अब मान लीजिए पापा आए, पापा ने कहा बेटा पंखा चला दो। मम्मी से कहा कि पंखा चला दो। आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आपको समझ आ गया, अच्छा इसको पंखा बोलते हैं। ठीक है, आपने भी फैन शुरू कर दिया, है ना। अब मान लीजिए किसी ने कहा बेटा पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। आपने बेटा लो पानी पी लो, बेटा लो पानी पी लो। अच्छा आपने कहा ये पानी है। जैसे देखा ना आपने, बचपन से कोई अपने पापा को डैड बोल रहा होता है तो डैड बोलता है, कोई डैडी बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई पिताजी बोलता है। जैसा आप बचपन में ऑब्जर्वेशन करा, कोई डैडू बोलता है। तो जैसा आप बचपन में ऑब्जर्वेशन करा दो वैसा ही हमारे दिमाग में हो जाता है फीड। तो हमने बचपन से क्या किया, देखते रहे, सुनते रहे, सुनते 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 सीख गए। लेकिन यहां पर हमारे साथ एक प्लस पॉइंट था, पता है क्या? हमारे आइट साइड में ना एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर क्या? हिंदी का एक अच्छा खासा बढ़िया एटमॉस्फेयर। क्यों? पापा हिंदी बोलते, मम्मी हिंदी बोलती, दूध वाला हिंदी बोलता, साहब में सब्जी वाला हिंदी बोलता, दुकान पे चले जाओ वो भी हिंदी बोलता, है ना। आपने देखा हो कुछ बच्चों का क्या होता है, वो बुंदेलखंडी बोलने लगते। क्यों? क्योंकि घर पे हो सकता है कि मम्मी पापा या कोई ना कोई बुंदेलखंडी बोलता होगा, तो उनकी ना हैबिट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि घर में तो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। अब हिंदी हमारे लिए सीखना इजी था, उसका रीजन है क्या? हमारे आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर में हिंदी 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 थी, तो हम सुनते 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 सीख गए। अब इंग्लिश का क्या करें? इंग्लिश में क्या करें? इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि बगल वाले से कहेंगे जाके गेट खड़े, सुनो कल से तुम इंग्लिश बोलना तभी मैं तुमसे बात करूंगा, नहीं तो आज से तुम्हारी मेरी कोई बातचीत नहीं होगी। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैंने हिंदी ऐसी सीखी थी इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं है ना पॉसिबल। अब कैसे सीखे? बात आ जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अरे कैसे बोलो, सिखाओ तो सही कैसे बोलो, राइट। तो वही करने आए हम लोग यहाँ पर। तो पहला हम लोगों ने पार्ट सीखा क्या आज, कि हमें क्यों सीखना है। दूसरा कितनी आती है। तीसरा कि हम कैसे सीख सकते हैं। हाँ,
आप बेटा ऑब्जर्वेशन तो अभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की आपको शुरुआत कैसे करनी है, बस मैं आज आपको यहां पर ये चीज अभी बताने वाला हूं और आप इसको शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दीजिए आज से। आज इसे ऑब्जर्वेशन शुरू कर दीजिए। अभी हालांकि हम लोग वोकैबुलरी सेशन लेकर आएंगे, तब मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगा। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे आप? आज से ही हर एक चीज को सोचिए कि यार ये इंग्लिश में क्या हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको वो वाले एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपने आज तक हजारों बार देखे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ चलिए, गेट, दरवाजा। दरवाजा दुनिया को पता है, आपको अगर यार ये तो आपको भी आता है, इसको गेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, दरवाजे में एक कुंडी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बच्चे, नहीं पता? कुछ लोग बोलेंगे लॉक, लॉक ताले को बोलते हैं। उस कुंडी को बोलते हैं लैच, उस कुंडी को बोलते हैं लैच। ओ भाई, इतने दिन से कुंडी लगाते हैं यार हम लोग रोज रात को, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि कुंडी को लैच बोलते हैं। ठीक है, किचन में जाओ, क्या रखी थी? कढ़ाई, सॉरी कढ़ाई, कढ़ाई को क्या बोलते होंगे? नहीं पता, कढ़ाई को बोलते हैं कोल्ड्रॉन। ठीक है, देन आफ्टर, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इतनी ही चीजें हैं जो आप रोज देखते हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपने क्या देखा? छन्नी। ठीक है ना, आपने क्या देखा? छन्नी। अरे रोज देखते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता, सीव। ठीक है, इतने कितने ही सारे वर्ड हैं जिनको आप डेली देख रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं सोच पाया दिमाग में कि यार इसको कुछ इंग्लिश में ही बोलते होंगे। दिमाग ही नहीं लगा रहे, दिमाग ही नहीं लगा रहे, सोच ही नहीं पा रहे इस बात को, राइट? तो आज से सिर्फ आपको एक छोटा सा काम शुरू करना है। क्या? आपको ऑब्जर्वेशन शुरू करनी है। ऑब्जर्वेशन देखिए अपने आइट साइड। अभी आप अपने कमरे में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो अपने कमरे में ही अब आपको कम से कम 10 चीजें ऐसी दिख गई होगी, यार इसका भी नहीं पता अपन को क्या होता है, यार इसका भी नहीं पता अपन को क्या होता है। चलिए, इसी में कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में लिखिए। एक हमारे जैसे ये जो दीवार बनी होती है रूम की, यहां पर आपने देखा होगा एक छोटा सा रोशनदान होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोशनदान। चल बताओ कमेंट बॉक्स में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ रोशनदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, बताइए रोशनदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज से क्या शुरू करना है बेटा? आपको आज से आपको शुरू करना है ऑब्जर्वेशन। तो हमारा सेशन, अभी पहला सेशन जो था वो ये था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको इंग्लिश की नीड क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको क्यों, आपको कितनी आती है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की आप शुरुआत कैसे करें। मैं आपसे बोलने लगूं बेटा टेंस पढ़ लो, बेटा एक काम करो डिक्शनरी रट मारो, भाई पॉसिबल नहीं है। इतनी मोटी डिक्शनरी कैसे पढ़ लोगे? इतनी मोटी डिक्शनरी का कोई वर्ड उठा के पूछना, हो सकता है मुझे भी ना आता। तो सही बात है ना, जितने अपने काम का उतना पढ़ेंगे ना हम लोग। तो ऐसे ही शुरू करिए, ऐसे शुरू करिए और फिर देखिए आगे के सेशंस अटेंड करते रहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जो थोड़ी देर पहले हमने छोड़ा था। क्या छोड़ा था? कि ये इतने सारे जो वर्ड मैंने 18-20 शब्द यहां लिखे थे, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी इंग्लिश बोलने में हमारी जान निकलती है, हालत खराब हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है एकदम, है ना? ऐसा क्यों? बस मैं इतने क्यों का आंसर देने वाला हूं आपको, छोटा सा। ठीक है ना? चलिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान हैं। हम एक सामाजिक इंसान हैं। हम ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग सामाजिक इंसान हैं। सामाजिक मतलब समाज के हिसाब से चलते हैं, सोशल ग्रुप्स के हिसाब से चलते हैं। अब मान लीजिए कि आज से पहले, अगर मान लीजिए आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं, अगर तुम फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे होते ना, तो कोई भी यार तुम फटी हुई जीन्स पहने घूम रहे हैं, जीन्स फटी है तुम्हारी ना। आज फटी हुई जीन्स पहने घूम रहे आदमी क्या कह रहा? डैमेज है, डैमेज डैमेज। रीजन, सलमान खान ने पहन ली, सब लोगों ने पहन ली, हमारे आसपास सब फटी जीन्स पहने घूम रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारा थैंक यू, सॉरी, ठीक है ना, प्लीज,
पेन, पेंसिल, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये सारे के सारे कॉमन वर्ड हो गए हैं। हमारे राइट साइड का हर आदमी, एक मतलब अनपढ़ इंसान में ना 5 ही फेल, वो भी क्या कह रहा, सॉरी भैया। क्यों? आज राइट साइड सीख रहा। और बल्कि इनकी तुम हिंदी नहीं बोलोगे, इनकी हिंदी बोलने में तुमको अजीब लगेगा। मैं तुमसे बोलूँ आज से सॉरी मत बोलना, किसी से तुम्हारी गलती हो जाए तो एकदम से बोलना, उससे बोलना क्षमा कीजिए, आप कहोगे नहीं सर अजीब लगेगा, क्षमा कीजिए नहीं सर, सॉरी ठीक है सर। लेकिन उसी की जगह मैं बोलूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद की जगह पर एक काम करिए, आप बोलिए इट्स माय प्लेजर। आपको नहीं सर वो धन्यवाद थैंक यू सही है सर, वो माय प्लेजर सर अजीब सा लगेगा। रीजन है उसका, आपके राइट साइड के लोग नहीं बोल रहे। और ऐसा तो है नहीं कि जो वो लोग नहीं करेंगे वो आप भी नहीं करोगे, आप करोगे, राइट। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेशन के बीच में आप लोगों से पूछे, उसको बताइए। मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं सिखाई, मैंने बिल्कुल भी नहीं सिखाया, मैंने बस आपको एक मोटिव दिया है। मैंने आपको सिर्फ एक मोटिव दिया है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, कैसे सीखनी है, कितनी आती है। हाँ, ये बात गारंटेड है कि जितने भी लेक्चर्स हैं सुनते रहोगे तो इंग्लिश आ जाएगी। बाकी देखिए स्पीकिंग स्किल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको मैं यहाँ पर पीडी की क्लासेस भी लूंगा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, आ तो जाएगी भाई, बस मेहनत करनी है, ठीक है। हर एक वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से देखना है, जितनी भी चीजें नोट डाउन करने वाली हैं उनको नोट डाउन करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स करिए, वहां पर जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, राइट। सो अगर अभी भी आपको चैनल यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो यूजफुल लगा हो और लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है इसी का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को सबसे बेसिक चीज से शुरू करूंगा, जो हमारी होगी क्लास फर्स्ट क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो प्लीज जैसे ही आपके पास सेकंड क्लास आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए प्लीज जाके इंट्रोडक्शन देखिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मजेदार सेशंस होने वाले हैं, बस ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर इंग्लिश बोलना सीख जाए तो एक बार लिख देना थैंक यू, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, कीप ऑन वॉचिंग टेलवेल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। Style. Style is the answer.